किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं मूंग की बिजाई के बारे में। जो मूंग के बीज को उपचारित करने का तरीका होता है और कौन सी दवाई होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और यह प्रश्न बहुत से किसानों द्वारा किया गया है, क्योंकि मैंने नरमा के बीज को उपचारित करने के लिए एक वीडियो बनाया था, दवाई सहित किसानों को बताया था। और उसके उपरांत किसानों के फोन आने लग गए कि हम मूंग की बिजाई करना चाहते हैं, तो हम मूंग के बीज को कौन सी दवाई से उपचारित करें ताकि हमें नुकसान नहीं हो। साथियों, आप सभी को पता है कि मूंग की बिजाई करते समय मौसम का तो ध्यान रखना ही रखना होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर बिजाई होती है। नहरी मूंग और बिरानी मूंग के अंदर अंतर होता है। वो अपने एरिया के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, जहाँ भी नमी आपको मिले उस समय बिजाई करने में ज़्यादा फायदा होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मूंग के अंदर विशेषकर रोग कौन सा आता है। साथियों, अक्सर देखा गया है कि छोटी जो मूंग के पौधे होते हैं उनकी जड़ें काली होनी शुरू हो जाती हैं और मूंग के पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। और काफ़ी खेतों में तो बड़े बड़े पौधे भी मूंग के जो है जड़ काली होने के कारण मरते हैं। साथियों, जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी सटीक है, सही है। यदि आप उस पर अमल करेंगे, उससे आप उस बीज का उपचार करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा। देखिए, कोई भी काम करने से पहले उस काम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथियों, मूंग की फसल में जो काली जड़ होने का रोग आता है वो एक बहुत खतरनाक रोग होता है। और कई खेतों में देखा गया है कि मूंग के खेतों के अंदर जितने भी पौधे होते हैं, बहुत से पौधे उस रोग की चपेट में आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। अब सुनिए, कौन सी दवाई से आप बीज उपचारित करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। साथियों, मैं इसी तरह के वीडियो किसानों को लगातार बता रहा हूँ और उन तौर तरीकों के बारे में बता रहा हूँ। इसलिए कृपया करके यदि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबाकर तुरंत वीडियो प्राप्त कर लें, ताकि समय निकलने से पहले आपको वीडियो मिल जाए। समय निकलने के बाद यदि वीडियो मिलता है तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं होता। शेयर जरूर करें ताकि किसानों को पता भी होना चाहिए कि इस दवाई के इस्तेमाल से, इस दवाई के ट्रीटमेंट से हमें फायदा मिलता है। साथियों, आपको करना क्या है, कोई भी दवा और विशेष की जरूरत नहीं, केवल और केवल आपको एक ये जो कार्बाडिजम 50% वाला है वही लेना है। काली जड़ होने में जो फंगस आती है उस फंगस को रोकने के लिए कार्बाडिजम 50% वाला सबसे कारगर है। यदि आप इस पाउडर को बवास्टीन कंपनी का लेते हैं तो यह सबसे बेटर होता है। थोड़ा महंगा जरूर है, परंतु इसका रिजल्ट सभी फंगिसाइडों से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कार्बाडिजम 50% की मात्रा कितनी लेनी है। मैं आपको बता दूं, कार्बाडिजम प्लस मैनकोजेब आता है वो नहीं लेना है, अकेला कार्बाडिजम लेना है। क्योंकि बाजार के अंदर अकेला कार्बाडिजम बहुत कम स्थानों पर मिलता है। ये जैन नाम से भी आता है, अलग अलग नामों से भी आता है, परंतु काम तो वही करता है, ऐसी बात नहीं करता। परंतु बवास्टीन का जो आता है वो सबसे बढ़िया आता है। मात्रा इसकी क्या लेनी है, मात्रा इसकी लेनी है 4 ग्राम प्रति किलो बीज के ऊपर। यदि आप 6 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम भी लगा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी यदि आप मानेंगे और मेरी राय लेनी चाहते हैं तो आप 10-12 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इस पाउडर का प्रयोग करें। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि मूंग के बीज को भिगोना नहीं है, सूखा पाउडर लगाना है। जब आप पाउडर मूंग के बीज के ऊपर छिड़केंगे तो वो मूंग के चारों ओर चिपक जाएगा, और मशीन से बिजाई करेंगे तो वो चिपकता रहेगा और साथ में उसके अंदर जमीन के अंदर जाता भी रहेगा। साथियों, ये कार्बाडिजम 50% आपके मूंग की जड़ काली होने से प्रॉपर रोकने का काम करेगा। फिर मैं बताने जा रहा हूं, कई किसान भाई गलती के कारण उसको भिगोकर मूंग के ऊपर लगाते हैं। भाई, पाउडर भिगो के लगा दिया, रिजल्ट 0 हो गया। ये देख लेना, सूखा पाउडर लगाना है। और सूखा पाउडर कितना लगाना है ये बता तो 4 ग्राम रहे, परंतु आप 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम कितना भी लगा दो, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही होगा। जिन खेतों के अंदर ज्यादा बीमारी आई हुई है, ज्यादा फंगस पैदा हुई है, उस खेत के अंदर 500 ग्राम प्रति बीघा हो चाहे प्रति एकड़ हो, आप किसी गोबर की खाद में या मिट्टी में मिलाकर सूखे पाउडर को उस खेत के अंदर छिंटा लगाएं और छिंटा लगाकर ऊपर से बुआई कर दें। जब भी बरसात वगैरह होगी, पानी लगाएंगे तो वो जमीन में जाएगा और फंगस को कंट्रोल करेगा। साथियों,
ज़्यादा बीमारी जिन खेतों में है उनके अंदर केवल बीज उपचार से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आपको जमीन के अंदर 500 ग्राम प्रति एकड़ या 500 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से कार्बाइडजम देना पड़ेगा। और एक बात मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूं, 2-3 वीडियो बना भी चुका हूं कि मूंग के अंदर जो पीले पत्ते होने का रोग आता है, वो रोग किसी भी दवाई के काबू नहीं आता भाई। दुनिया भर की दवाई आती है परंतु वो काबू नहीं आता। परंतु वो काबू किस चीज़ से आता है? वो आता है पुरानी लस्सी से। आपके घर में यदि 2-3-4 महीने पुरानी लस्सी स्टोर की हुई है और यदि आप उस लस्सी का स्प्रे उसके ऊपर करेंगे तो मान के चलो कि आपके मूंग का पत्ता एक भी पीला नहीं होगा। मात्रा कितनी है? 4 लीटर प्रति बीघा हो चाहे 4 लीटर प्रति एकड़ हो, एक ही बात है। थोड़ी बहुत 19-20 है। यदि कोई हरियाणा वाला है एकड़ में है तो वो 5 लीटर डाल दो। राजस्थान का जो हमारा 1 किला है वो 5 कनाल का है तो उसमें 4 लीटर डाल दो। 4 या 5 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से यदि आप इस पुरानी छाछ का इस्तेमाल करेंगे तो आपके मूंग के अंदर एक भी पत्ता पीला हुआ दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूं कि यदि आप इसके अंदर 250 ग्राम बीघा का गुड़ मिक्स कर लेते हैं, नोट कर लेना, यदि आप इस पुरानी छाछ के अंदर 250 ग्राम गुड़ मिक्स कर लेते हैं तो मान के चलो कि आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये फिर ग्रोथ प्रमोटर का भी साथ में काम करेगा और मूंग का स्पीड बाजेगा। ये बात आप नोट कर लो। बाजार की हजारों दवाइयाँ पिता लेना और बराबर लगा लेना, आपको पता चल जाएगा। 1 एकड़ में बाजार की दवाई डाल दो, 1 एकड़ में गुड़ के अंदर पुरानी छाछ मिक्स करके स्प्रे करके डाल दो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट आ जाएगा। आइंदा से आप बाजार की ओर मुँह ही नहीं करेंगे। साथियों, में इसी तरह की पुरानी जानकारी जो किसानों के लगातार काम आ रही है वही बता रहा हूँ, जिसका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला। और मैंने 3 महीने पहले भी ये वीडियो बनाया था, फिर 1 महीने पहले भी बनाया था कि किसान नए जो जुड़े किसान हैं उनको इस बात का पता नहीं है। पुराना वीडियो उनके सीध में आए या नहीं आए, इसलिए मैं समय समय पर इस बात का जो वीडियो बनाता रहता हूँ। पुरानी छाछ एक बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर है और एंटी फंगल है, और इसका यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। साथियों, मूंग के अंदर बिजाई के समय बीज का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। मैंने दोनों बात बता दी। जिन खेतों में ज़्यादा फंगस है उस खेतों में कार्बाइडजम का इस्तेमाल करें, और जिनके अंदर कम फंगस है उसके अंदर बीज उपचार से काम चल जाएगा। पीले पत्ते होने का भी मैंने ये इलाज बता दिया। सभी दवाइयों को मात दे करके, सभी दवाइयों को पीछे छोड़ करके पुरानी छाछ सबसे बड़ी काम करेगी। अब मैं बता, जो जैविक किसान हैं, जो जैविक खेती करने वाले जा रहे हैं, साथियों वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए जैविक खेती जो किसान करते हैं उनके लिए ट्राइकोडर्मा यदि असली मिल जाता है तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। परंतु ट्राइकोडर्मा नकली मिलने के और मरे हुए मिलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। कारण कि ट्राइकोडर्मा 25 डिग्री प्लस का तापमान सहन नहीं कर सकता और वह मर जाता है। उस पैकेट को लेकर हम उपचारित कर लेते हैं, कहते हैं ट्राइकोडर्मा का उपचारित कर लिया भाई। अब भाई मरेड़ा पाउडर है हो, इसमें जीव नहीं है, और ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंगस है जो जीवित होना बहुत जरूरी है, और जीवित होगा तो रिजल्ट दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ट्राइकोडर्मा 3 साल तक लगातार यूज करेंगे तब जाकर रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। पहले बार में रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मित्र फंगस की संख्या नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण वो हानिकारक फंगस जो है वो कंट्रोल नहीं होगी। इसलिए मौके का जो इलाज है वो सबसे बेहतर इलाज है कार्बाइडजम 50%, और पीले पत्ता होने वाली बीमारी का इलाज है पुरानी छाछ। और यदि ग्रोथ प्रमोटर इसमें लेना चाहते हैं तो उसके अंदर 250 ग्राम प्रति बीघा या प्रति एकड़ का गुड़ मिलाकर स्प्रे करें। साथियों, आपको फुल का फुल बेनिफिट होगा। और इसी तरह की जानकारी मैं किसान को लगातार दे रहा हूं। वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, मेरी मजबूरी है, मैं करूं तो करूं क्या। इसलिए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, इस जानकारी को पहुंचाएं, ताकि मूंग वाले किसानों को पीड़ापन या काली जड़ गलन का जो है स्थायी इलाज मिल सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, जो आप किसान हित में काम कर रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरी बातों पर ध्यान देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के तरीके अपना करके अपनी फसल को बचाएंगे। जय हिंद।